11 सितंबर 2018 को कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज और नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के दरमियान में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसमें कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज ने नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के बच्चों के लिए 50% फ़ी एग्जम्पशन का ऐलान किया है और उसके साथ स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान किया गया है। I must admit, आप लोगों का माइंड सेट ही और है। आप लोग चालान भी करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही और होती है। People say what they want to say. I personally think अंधेरे को कोसने की बजाय अपने हिस्से का दिया जला देना चाहिए। 14 के बेटे और बेटियां हैं, उनको स्टेट में 50% टोटल ड्यूज, हम कॉलेज ड्यूज ऑफ कर देंगे। और इनिशियली ये लाहौर कैंपस के लिए डिसाइड हुआ है, बट ऑलरेडी CEO साहब ने सेड डेफिनेटली विद इन अ कपल ऑफ वीक्स वी विल बी रिक्वेस्टिंग यू कि तशरीफ लाएं कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज सरगोदा और उकाड़ा में, और वहां भी स्टेट फैसिलिटी जो है वो दी जाए। आई थैंक यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। Motorway Police, as like all the police forces in Pakistan, is working 24 hours a day, 365 days a year. और ये सिर्फ उसका एक ही नस्ल है, HEE. H stands for health, E stands for education, and the last E stands for enforcement. Motorway Police का समझा ही जाता है कि हम सिर्फ एक कैमरा लगा के बैठे हुए हैं और हम सिर्फ enforcement कर रहे हैं। ये जो enforcement है ये तो बहुत छोटा हमारा काम है। ज़्यादा जो हमारा फोकस है that is helping people and expanding education. So last 40 years, the country is fighting this war across the border in Afghanistan and sometimes. जो हमने सफर किया है, जो हमारे 70,000 शोधा हैं, more than 125 बिलियन हमारा डॉलर इस क्रम में नुकसान हुआ है पिछले 10-15 साल, and still we are going. So the younger generation should, and I am also in that generation, we have to thank Allah for whatever He has bestowed upon us, and we have to make sure that इस मुल्क को कुछ ना हो, because this is your mother. अगर माँ को कुछ हो जाए तो आप समझेंगे कि पीछे बच्चों का जो है क्या होगा। Motorway Police has earned a very good name in Pakistan. When we name out a police, police is not a good name in Pakistan. But when you say that you are talking with the Motorway Police, you feel honored. Motorway Police, their children for imparting legal education. They will get legal education and we will provide them on scholarship basis. First 30 seconds, as soon as you walk into a room or somebody walks into the room and looks at you, वो 4 डिसीजन करता है आपके बारे में। 30 सेकंड पता है कितने लॉन्ग होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 सेकंड तक गॉन। सबसे पहले वो आपको देख के आपकी अपीयरेंस की बेस पे ये डिसीजन करता है कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं। Are you from an affluent family or background? Are you from a middle class family, or you are from a lower middle class family, or you know, with all due respect, आप पिंडू तो नहीं लग रहा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो ये कि आपकी एजुकेशन क्या होगी, ये नहीं कि आप क्या एजुकेशन है, क्योंकि बिकॉज you haven't talked yet, you haven't spoken yet, तो आपका एजुकेशन लेवल है। ये दूसरी बात, फर्स्ट 30 सेकंड। तीसरी बात कि आप कितने को सक्सेसफुल हैं लगते हैं, और चौथी कि आप किस लेवल के बच्चे हैं। तो those are actions, my friend, and they are speaking. Before you utter a single word, your attire, your appearance has spoken about you, who you are. हार्वर्ड का ग्रेजुएट है, वो कहता है मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूँ। He didn't look like he was graduate from Harvard. So I said, how would you say that you are a graduate from Harvard? How would you prove it? कहता कि in my conversation, I said, but you will have to work so hard to prove that you are from graduate from Harvard.
Why don't you look the part? And then ये सभी चीजें. I am here at Quaid-e-Azam Law College with Hamid Saeed and he's an image consultant. तो यहाँ पे Quaid-e-Azam Law College के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं कि जब आपने प्रोफेशन में जाना है हाउ शुड यू लुक लाइक, एक प्रॉपर ड्रेस कोड कैसा होता है लॉयर का, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए. लॉयर जो है ना उसकी जो लुक होनी चाहिए वो कॉम्पिटेंट और उसमें जो है वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए. तो अब कॉम्पिटेंट क्रेडिबिलिटी लॉयर ये तो नहीं कह सकता ना कि आई एम कॉम्पिटेंट एंड आई एम क्रेडिबल. तो कॉम्पिटेंस और क्रेडिबिलिटी कहाँ से आएगी? वो क्लोथिंग से आएगी, अपीयरेंस से आएगी. I mean, he should have the knowledge, he should know the law, he should have the experience, he should have the education. लेकिन जो appearance उसकी है ना, that will communicate, radiate कि वो trustworthy है या अगर वो if he's competent, he's smart, he's successful. तो आज हमने सारी बात की है कि वो जो symbolism है, how to achieve that, how to transform yourself into that successful, smart, competent and credible attorney. ब्लैक सूट जो है ना ये तो एक कोट का अटायर है ना. तो उसके बाद अटर्नी ने क्या करना है, उसने ऑफिस में भी उसने he has to have certain appearance and certain attire, and then when he's going to see the client, which is very very important on that day, how is he going to look. तो मेरा उसमें एक्चुअली जो मैंने कंक्लूड किया वो ये है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए. यू शुड रिप्रेजेंट, यू आर ए ब्रांड ऑफ योर ओन. आप जो घर से निकलें तो जो जिस किस्म की मीटिंग के डायनामिक्स सोच के आए कि क्या है, उसमें देखें कि आपने वो जो इमेज आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं आपकी क्लोथिंग से वो इमेज प्रोजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा. एंड इफ इट इज देन great. If it's not, then I think that it needs to be changed and it needs to be fixed. Thank you so much. That's all for today. Stay tuned with us.